हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज काफी इम्पोर्टेंट डे है, इसके बहाने से एक और होगा कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रघुनाथ दास गोस्वामी व्हिच इज द वन ऑफ द 6 गोस्वामी, है ना। तो उनके बारे में जैसे 6 गोस्वामी हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, है ना। कौन कौन से हैं? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी,
सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु काफी प्रोमिनेंट और अंतरंगा पार्षद थे। 6 शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के, उसमें से एक ये थे, है ना। तो हमारे आप लोग पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो बचपन से बहुत ही बड़े घर में उनका जन्म हुआ था, है ना। और उनके जो पिता थे काफी ऐश्वर्यशाली थे, और एक तरीके से बोलिए कि बचपन से उनको किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं था। लेकिन उनको शुरुआत से ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब सुने, है ना, चैतन्य महाप्रभु 24 साल कहाँ पे लीला किए थे, नवदीप मायापुर में, है ना। एंड देन आफ्टर दैट जगन्नाथपुरी चले गए संन्यास लेके। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए, उसके पहले से भी सुनते होंगे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने, चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु, ये क्या कर रहे हैं, अभी भी लीला कर रहे हैं, भगवान के साक्षात अवतार हैं, इस तरीके से जब सुने तो उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम था, है ना, वो जग उठा। तो बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ही आसक्त थे, है ना, और बहुत बार ऐसा करके प्रयास करते थे चैतन्य महाप्रभु से उनको मिलने का मौका मिले। तो इस तरीके से बहुत बार ट्राई करते रहते अपने घर से, है ना, स्पेशली घर में रहने का नहीं, घर से भागने का, है ना, ताकि वो चैतन्य महाप्रभु से क्या कर सके, मिल सके। लेकिन अभी तो जैसा है नहीं कि पहले जैसे अभी होता है कि फोन कर लिए चैतन्य महाप्रभु को, उनका नंबर है ना, फोन कर लिए, महाप्रभु अभी आप कहाँ पे लीला कर रहे हैं, है ना, ऐसा है नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु शॉर्ट ट्रिप में जाते, है ना, तो जब ढूंढने के लिए जाते, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको 100 तब तक पता चलता वहाँ के लोग से चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए, है ना। जब वो वृंदावन जब तक जाने का प्रयास करते तब तक पता चलता चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था, है ना। बहुत बार प्रयास किया महाप्रभु से मिलने का, तो नहीं हो रहा। लेकिन उनके पिताजी जो थे बहुत ही बड़े स्कॉलर, मतलब भौतिक रूप से बहुत ही समृद्धि थे, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इस लोग में। तो उनके पास इतना ऐश्वर्य था रघुनाथ दास गोस्वामी के पास कि उनका ऐश्वर्य का किनसे कंपेयर किया जाता है, इंद्र से, है ना, कि इंद्र का जितना ऐश्वर्य था उतना किसके पास ऐश्वर्य था, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, है ना। लेकिन फिर भी क्या करते, वो हमेशा भाग जाते, है ना। और जब जब भागते तो उनके पिताजी बहुत ऐश्वर्यशाली थे, कुछ लोग को भेजते और पकड़वा के उनको वापस ले आते। तो ये रोज का हो गया था एक तरीके से, है ना। रोज रघुनाथ दास गोस्वामी भागने का प्रयास करते और उनके पिताजी क्या करते, उनको वापस पकड़ के और फिर से ले आते, है ना। तो एक दिन क्या है, उनके माता जी जो थे वो सोचे कि क्या है, इस तरीके से ये नहीं मानेंगे, तो इनके लिए क्या करवाना चाहिए, माता जी लोग का सबसे अच्छा उपाय होता है ना, बच्चा लोग शादी करवा दो इसको। तो ऐसे करके अलग अलग जगह पे ढूंढे, है ना, और बहुत ही सुंदर, है ना, उनकी स्त्री इतना सुंदर थे कि उनका कंपेयर किससे किया जाता है, अप्सरा से, है ना। जैसे यहाँ पे श्लोक दिख रहा है, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, है ना, कि उनका जो ऐश्वर्य था वो किसके समान था, इंद्र के समान था, है ना। और जो उनके वाइफ थे वो कितने सुंदर थे, अप्सरा के समान, है ना। लेकिन वो जो चीज है उनको आकर्षित वो चीज नहीं करता, तो फाइनली उनका शादी भी करवा दिए, है ना। शादी होने के बाद भी वो भागने का प्रयास करते, रोज भागते और उनके पिताजी रोज पकड़वा के ले आते। तो एक दिन उनके माताजी आइडिया दिए कि नहीं, इनको क्या करते हैं हम लोग, रस्सी से बांध के और छोड़ देते हैं, है ना। तब यहाँ पे क्या है, जो उनके जो पिताजी है ये वाला श्लोक बोलते हैं, है ना। तो हमारे पीछे आप लोग सब लोग दोहरा सकते, क्या बोलते हैं कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, बोलिए, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, आई सब बांधिते नर लोके आर नर मन, सब बांधिते नर लोके आर मन। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, उनके पिताजी बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं
कि हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्य है, उनकी पत्नी देवदूत के समान सुंदर और अप्सरा के समान सुंदर है, फिर भी यह सब उनके मन को बांध नहीं सका, है ना। तो ये बता रहे कि ऐसा नहीं कोई वो उनको कुछ था नहीं खाने पीने के लिए, है ना, इसलिए वो सोच रहे होंगे नहीं थोड़ा भक्ति कर लेते हैं, जैसे बाहर वाले सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा, तो इसलिए क्या जॉब नहीं लगा, इसलिए क्या बन गए, संत बन गए। लेकिन हमारे देखिए आप लोग आचार्य परंपरा में, जैसे पिछले बार हम डिस्कस किए थे भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, है ना, वो क्या थे, प्रोमिनेंट जज थे, है ना। तो वो भी कोई नॉर्मल व्यक्ति, तो आज भी जो देख रहे हैं हम लोग, वो भी जो 6 गोस्वामी, एक गोस्वामी देख रहे हैं हम लोग, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका ऐश्वर्य कितना था, इंद्र के समान। इंद्र का कोई कम ऐश्वर्य है क्या, स्वर्ग के राजा इंद्र है ना। और उनके जो वाइफ थे वो किस समान थे, अप्सरा था, लेकिन फिर भी उनका जो मन है उनको बांध के नहीं रख पाए, है ना, क्योंकि उनको किसका टेस्ट मिल गया था, भक्ति का, है ना, चैतन्य महाप्रभु का। आगे फिर इस तरीके से अभी पानी हाटी का भी इसमें पूरा डिटेल आता है। फिर हम इस लड़के को रस्सियों से बांधकर घर पे कैसे रख सकते हैं, किसी के पिछले कर्म का फल को नष्ट करना तो उसके पिता के लिए भी संभव नहीं है ना। तो उनके पिताजी बोल रहे हैं कि किसी को स्त्री से, है ना, तो सबसे प्रोमिनेंट बंधन होता है इस भौतिक जगत का, है ना, उसको बोलते हैं इस भौतिक जगत का सबसे टॉप प्लेजर क्या है, स्त्री सुख, है ना, वो उनको नहीं बांध के रखा। दूसरा क्या है, ऐश्वर्य, है ना, जिसके पीछे जैसे बोलते हैं ना पापी पेट का सवाल है भाई, ऐसे करके बोलते हैं, तो क्या है, वो भी उनको नहीं बांध के रखता। इनके पास क्या ऐश्वर्य किसके समान है, इंद्र के समान। तो बोले कि रस्सी इनको क्या बांध लेगा, है ना, तो फाइनली क्या बोलते हैं, इनको जाने दो इस तरीके से वो बोल रहे। तो यहाँ भी जाके एक्चुअली क्या है, ये जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूरी कृपा की है। ऐसे पागल चैतन्य चंद्र को घर में कौन रख सकता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो पागल हो जाते हैं, उनके पीछे जो कथा लीला सुनने में, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए आसक्ति उत्पन्न हो सकता है, उनके लिए कोई सा भी बंधन उनको बांध के नहीं रख सकता। तब रघुनाथ दास के मन में कुछ सोचा और अगले दिन नित्यानंद गोसाई के पास गए। तो वही उनको थोड़ा दिन बाद पता चला कि नित्यानंद प्रभु क्या है, पास में आए हुए। जस्ट हम बैकग्राउंड एक बता देते हैं अभी तक आपको। अब जो है चूड़ा दही फेस्टिवल का अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है ना। तो उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु वहाँ पे आए हुए हैं। अभी तक जो प्रयास कर रहे थे वो मिलने का, वो विदाउट गुरु के कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ से ये शिक्षा मिलेगा हमको, बिना नित्यानंद प्रभु, बिना गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिल सकते, है ना। अभी तक बहुत बार प्रयास किए, कभी ये कहाँ पे जाते, वृंदावन में जाते चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथपुरी चले जाते, जब तक वो जगन्नाथपुरी जाते तब तक महाप्रभु साउथ चले जाते। तो इस तरीके से अभी तक क्या रोटेट करते रहे रघुनाथ दास गोस्वामी। बहुत बार प्रयास किए मिलने का, लेकिन मिल नहीं पाए थे। लेकिन अभी देखेंगे हम लोग कैसे नित्यानंद प्रभु एक सेकेंड में उनको किससे मिला देते हैं, चैतन्य महाप्रभु से, है ना। तो अगले दिन नित्यानंद प्रभु के पास गए। पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास को नित्यानंद प्रभु से साक्षात्कार प्राप्त हुआ, जिनके साथ कई कीर्तन कलाकार, सेवक और अन्य लोग भी। तो ये जो स्टोरी कहाँ का है, पानीहाटी, ये वहां पे है। नित्यानंद प्रभु क्या वहां पे बैठे हुए थे, उनके पास बहुत सारे डिवोटीज थे। वो क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। बहुत सारे अनंत कोटि सेवक जो थे वो किसका सेवा कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, साक्षात बलराम जी है ना, बलराम जी। इस तरीके से उनका सब लोग क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे चट्टान पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु लाखों उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान प्रतीत हो रहे थे। तो इस तरीके जो नित्यानंद प्रभु तो क्या है, ऐसा लग रहा था कि पूरा उनका शरीर से तेज निकल रहा, लाखों लोग उनके आजू बाजू में बैठे थे। और नित्यानंद प्रभु इस तरीके से ऐसे लग रहे थे जैसे लाखों सूर्य, है ना, वहां पे उदित हो गया हो। बहुत से भक्तगण उन्हें घेर कर भूमि पर बैठ गए। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो डिवोटीज थे वो नित्यानंद प्रभु घेर के बैठे हुए थे। इस तरीके के ऐश्वर्य जब देखे कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो काफी आश्चर्यचकित हुए, है ना, भगवान का ऐश्वर्य। रघुनाथ दास ने दूर स्थान पर जाकर प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने बताया
कि वहाँ रघुनाथ दास है जो आपको प्रणाम कर रहा है। तो उनके पास नहीं गए, है ना, वो क्या किए, दूर से ही देखे और किसको प्रणाम किए, नित्यानंद प्रभु को, है ना, दूर से ही दंडोत किए। लेकिन उनके जो सेवक थे वो किसको जाके बताए, नित्यानंद प्रभु को, कि कौन आया है, रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं, है ना, जो उनको क्या दूर से ही प्रणाम कर रहा है। यह सुनकर भगवान नित्यानंद प्रभु बोले, तू चोर है, अब तुम इससे मिलने आया है, यहाँ आज मैं तुझे दंड दूंगा। इस तरीके से नित्यानंद प्रभु किसको बोल रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ऐसा नहीं कि नित्यानंद प्रभु जो थे देखिए और क्या बोले, नहीं बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, डायरेक्ट भगवान से मिलने का प्रयास करो। नित्यानंद प्रभु जैसे ही देखे उनको क्या बोले कि तू चोर है, तू चोर है, ऐसा बोल रहे थे, जैसे उनका वो वेट कर रहे थे कब आएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने के लिए, है ना। लेकिन अभी वो क्या कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन जैसे ही आए वो क्या बोल रहे हैं, तू चोर है, तू चोर है ना, अब तुम क्या है, मुझसे मिलने के लिए आए हैं, है ना, इधर आओ, अब हम तुमको क्या देते हैं, दंड देते हैं। किसका, तो अभी आगे बताएंगे किसके लिए। तो नित्यानंद प्रभु मिल गए, भगवान ने उन्हें उसे बुलाया, परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के पास नहीं गया। तब भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया और अपने चरण कमलों रघुनाथ दास के सिर के ऊपर में रख दिए। तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत बुलाया और वहां गए, है ना, तो उनको क्या किया, नित्यानंद को बाकी जो सेवक थे उनको भेज के उनको बुलाए और उनके माथा के ऊपर में क्या रख दिया, अपना चरण रख दिए, है ना। कितना ऑस्पिशियस नित्यानंद। आगे नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, भगवान नित्यानंद प्रभु के स्वभाव से ही बड़े दयालु हैं और विनोदी थे। दयालु होने के कारण उन्होंने रघुनाथ दास से इस प्रकार कहा, तुम चोर की तरह हो, क्योंकि पास आने के बजाय तुम दूर क्यों रहते हो। अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो क्या किस लिए उनको दंड देना चाहते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु से क्या करते हैं, वो भागते हैं, है ना, उनसे दूर रहते हैं, है ना। और एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली वो भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या देना चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु को दंड देना चाहते हैं। दंड कैसा है देखिएगा, तो स्कॉन में दंड ऐसे मिलता है ना, यहाँ पे मार के दंड नहीं मिलता, है ना, या फिर आपको डांट के भी दंड हो सकता है, थोड़ा बहुत लोग डांट दे, लेकिन यहाँ पे दंड किस तरीके से मिलता है उसका भी, तुम एक उत्सव मनाओ और मेरे सभी साथियों को दही और चूड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, है ना। तो जब नित्यानंद प्रभु उनको क्या बोले कि तुम क्या करो कि एक उत्सव मनाओ जिसमें क्या होंगे, नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद होंगे और क्या करना है, उनको चूड़ा और दही खिलाना है, ऐसे करके बोले, है ना। रघुनाथ दास ने तुरंत अपने आदमियों को गांव में भेज दिया ताकि वे सभी प्रकार की खाद्य सामग्री खरीद कर वापस ला सके, है ना। तो तुरंत उनके जो साथ वाले जो लोग थे उनको क्या भेजे, उनके गांव भेज दिए, है ना, क्योंकि वो तो नॉर्मल आए थे, पैसा वैसा लेके जितने भी जो खाद्य सामग्री है चूड़ा के लिए, देखिए कैसे बनाते हैं वो लोग, है ना। रघुनाथ दास ने चूड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले एवं अन्य खाद्य सामग्री को लेकर चारों ओर रख दी, है ना। क्या क्या लिए वो, दही, दूध, है ना, मिठाई भी था साथ में उसमें, और क्या था, केला था और अन्य खाद्य सामग्री था, उसको लेके एक जगह पे रख दिए। जैसे ही उन्होंने सुना कि उत्सव होने वाला है, सभी प्रकार के ब्राह्मण, अन्य सज्जन लोग वहां आने लगे। इस प्रकार वहां असंख्य लोग आ गए। तो जैसे ही पता चलता है कि यहाँ फिस्ट होने वाला है, तो अलग अलग भक्त लोग क्या होते हैं, कुछ बुलाइए तो भी, कुछ नहीं बुलाइए तो भी क्या होते हैं, वो इकट्ठा होने लगते हैं। तो ऐसे ही जैसे सबको पता चला कि पानीहाटी में क्या होने वाला है, चूड़ा दही फेस्टिवल होने वाला है, तो सारे भक्त लोग, बहुत सारे ब्राह्मण लोग वहां पे, जिनको बुलाया वो तो ठीक है, जिनको नहीं बुलाए वो भी आ गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु वहां पे थे, है ना। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने दूसरे गांवों से खाने पीने की चीज मंगवाई। साथ ही उन्होंने 200-400 बड़े बड़े मिट्टी के भी बर्तन, उनको लगा कि नॉर्मल नित्यानंद प्रभु भक्त लोग होंगे, नित्यानंद प्रभु उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम व्यवस्था की। लेकिन जब पता चला उन लोगों को क्या हो रहा है, ये भीड़ बढ़ता ही जा रहा है एक तरीके से, तो और साथी को भेजे और जगह से क्या किए, वो चूड़ा, दही और भी जितने भी जो सामग्री है उसको क्या की, यहाँ पे मंगवाए। उन्होंने 5 या 7 विशेष रूप से बड़े मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त किए। इन बर्तनों में ब्राह्मणों तथा भगवान नित्यानंद प्रभु की संतुष्टि के लिए चावल भिगोना शुरू कर दिया, है ना।
एक जगह बड़े बर्तन में गर्म दूध में चावल भिगोए, फिर अगले चूड़ा को दही, चीनी और केले के, तो दो तरीके की वैरायटी था। एक तो था एक मटकी में चूड़ा और दूध चीनी के साथ में, जो नॉर्मल होता है गर्म दूध के साथ में, है ना। दूसरा एक और फ्लेवर था, उसमें क्या था, दही, चूड़ा और केला, है ना, और चीनी के साथ में मिला के, ये दो तरीके का फ्लेवर क्या किया गया वहां पे बनाया गया, है ना, चूड़ा का। बाकी आधे हिस्से को गाढ़े दूध और खास किस्म के केले के साथ मिलाएगा। और तीसरा भी एक था, क्या, दूध, चूड़ा और केला, तीन वैरायटी हो गया, ठीक है। फिर उसमें घी, चीनी और कपूर मिलाया गया। तो उसमें और क्या थोड़ा सा मिलाया गया, घी, चीनी और कपूर। जब नित्यानंद प्रभु ने अपने वस्त्र बदल लिए और एक ऊंचे मंच पर बैठ गए, तो ब्राह्मणों ने उनके सामने 7 विशाल बर्तन लाए थे। इस तरीके नित्यानंद प्रभु प्रसाद लेने वाले हैं। उस मंच पर नित्यानंद प्रभु ने सभी महत्वपूर्ण सहयोगियों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु के चारों ओर घेर कर बैठे। तो नित्यानंद प्रभु बीच में थे, बाकी भक्त लोग उनके इर्द गिर्द में सब लोग क्या हुए, बैठ गए, है ना। अब चूड़ा दही फेस्टिवल अब क्या है, मनने वाला है। यहाँ पे भी देखिएगा नित्यानंद प्रभु जस्ट मेडिटेट करते हैं, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी नहीं थे, है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, उसी समय वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को बुला लेते हैं। तो ये किसका पावर है, नित्यानंद प्रभु का। उसमें रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, इस तरीके से बहुत सारे डिवोटीज थे इसमें, है ना। और भी यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज। इस तरह उदाहरण दत्त ठाकुर भगवान के कई निजी सहयोगी नित्यानंद प्रभु के साथ ऊंचे मंच पर बैठ गए। अब कोई भी उन सभी की गिनती नहीं कर, तो इतने सारे डिवोटी जो वहाँ पे आ गए थे, है ना, कि आप एक तरीके से वहाँ पे गिनती नहीं कर सकते कितने सारे डिवोटी आए। उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान ब्राह्मण पुरोहित वहां आ गए। भगवान नित्यानंद प्रभु ने उनका आदर किया, उन्हें अपने साथ ऊंचे मंच पर बैठाया। सभी को 2 मिट्टी के बर्तन दिए गए, एक में गाढ़ा दूध के साथ चूड़ा और दही, और दूसरे में दही के साथ चूड़ा। तो 2 वैरायटी था जनरली, एक दूध का फ्लेवर था और एक दही के साथ। बाकी सभी लोग मंच के चारों ओर समूह में बैठे थे। कोई भी गिन नहीं पा रहा था कि वहां पे लोग कितने हैं। उनमें से प्रत्येक को 2-2 मिट्टी, इस तरीके से 2 वैरायटी का चावल जो था, चूड़ा सॉरी, वो दिया गया। कुछ ब्राह्मण मंच पर जगह ना मिलने के कारण अपने 2 मिट्टी के बर्तन लेकर गंगा तट पर चले गए। वहां उन्होंने अपने चूड़ा भिगो दिए। इस तरीके मान लेते वहां पे बैठने के भक्त लोग बहुत सारे आ गए, किसी की जगह नहीं था, तो वो लोग कहाँ चले गए, गंगा नदी के तट पे हो रहा था, कुछ लोग उसके तट पे चले गए। इतना ही नहीं, आगे देखिएगा, अन्य लोग जिन्हें गंगा तट पर भी जगह नहीं मिला, वो पानी में उतर गए अपने 2 प्रकार के चिप्स। तो इस तरीके 2 वैरायटी चूड़ा खाने के लिए क्या किए वो लोग, मान लेते किसी को जगह नहीं मिल रहा था उधर, तो कुछ लोग क्या पानी पे उतर के उसके बाद चूड़ा दही का क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, है ना। इस प्रकार कुछ लोग मंच पर बैठ गए, कुछ मंच के नीचे, कुछ गंगा के तट पर, और उन सभी को भोजन वितरित करने वाले 20 लोग ने 2-2 बर्तन दिए, है ना। 20 लोग टोटल क्या कर रहे थे, प्रसाद वितरित कर रहे थे। तभी वहां राघव पंडित आ पहुंचे और स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित से हंसने लगे। वहां घी में पकाए गए कई प्रकार के बर्तन थे, है ना, और नित्यानंद प्रभु को भी सब भक्त लोग उनको इस तरीके से प्रसाद देते हैं। इस तरीके से आगे भी पूरा इस तरीके से उत्सव चल रहा है। मैं तो यहाँ पे हमें नित्यानंद को अपना एक्सपीरियंस लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, मैं ग्वाल बालों के समुदाय से हूँ, इसलिए मेरे साथ आमतौर पर कई ग्वाल बाल साथी होते हैं। मुझे खुशी होती है कि हम नदी के रतीले किनारे पर पिकनिक, तो इस तरीके से क्या हो रहा था वहाँ पे, एक तरीके से पिकनिक हो रहा था। नित्यानंद प्रभु को तुरंत रिमेम्बर किसका हो गया, जब वो किसके रूप में थे, बलराम जी के रूप में, है ना, जो वृंदावन में होते। तो इसी तरीके से क्या करते, यमुना नदी के तट पे बैठ के तुमको बोल, हमको इस तरीके से खाना खाना में बहुत मजा आता है, इस तरीके से नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, है ना।
देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ में आप लोग बोलिएगा। सकलों के सदा पुणे आबे हा इला, सदा पुणे सदा ध्यान तबे प्रभु महाप्रभु अनिला। तबे प्रभु महाप्रभु अनिला। तो इस तरीके से क्या अभी सब चूड़ा दही फेस्टिवल कर रहे थे, कुछ लोग को जगह नहीं मिला तो नदी में चले गए, है ना। इस तरीके अनंत कोटि भक्त लोग थे। तभी क्या करते हैं, जब सभी को चूड़ा परोस दिया गया तब नित्यानंद प्रभु ध्यान मग्न होकर और किसको बुला लेते हैं वहां पे, चैतन्य महाप्रभु को ले आए। जबकि वहां पे चैतन्य महाप्रभु आजू बाजू में भी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे, जगन्नाथपुरी, और ये वो कहाँ रहा था, पानीहाटी, है ना। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु वहां पे आ गए, है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो भगवान नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। फिर उन्होंने देखा कि कैसे अन्य लोग दही और गाढ़े दूध के साथ कटे ये जो चूड़ा है उसका आनंद ले रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु देख सब भक्त लोग क्या कर रहे हैं, चूड़ा दही का 2 फ्लेवर के साथ में सब लोग आनंद ले रहे हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु भी वहां पे, तो सब लोग क्या हो गए, बहुत ही खुश हो गए। भगवान नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक बर्तन में एक एक टुकड़ा चूड़ा उठाया और मजाक में श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल दिया, है ना। तो उनके जस्ट भाई है ना। तो उठाए इस तरीके से, और ऐसा नहीं बैठो उसके बाद भगवान कैसे बैठते हैं ऐश्वर्य, वैसा नहीं, जैसे ही आए सब कुछ उठाया चैतन्य महाप्रभु के मुंह में क्या किए, वो डाल दिए, है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए भोजन का एक टुकड़ा लिया और उसे नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया, भगवान नित्यानंद ने को उसे खिलाते हुए हंसने लगे। तो इस तरीके चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे। इस प्रकार भगवान नित्यानंद समस्त भोजन करने वाले समूहों के बीच से होकर जा रहे थे। वहां खड़े हुए सभी वैष्णवों का आनंद से देख रहे थे। इस तरीके से पूरा जो है ये जो फेस्टिवल है इसको पूरा तरीके से मनाया गया, जिसमें क्या चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही थे वहां पे, है ना। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेसन है, वो क्या है, जिसको हम लोग खत्म करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अगर खुद से भगवान को देखिए, अभी क्या है, रघुनाथ दास गोस्वामी कितना प्रयास किए थे किसको ढूंढने के लिए, महाप्रभु को, है ना। लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन ये जो है यहाँ पे हम लोग शिक्षा देख सकते हैं, जस्ट वो नित्यानंद प्रभु के सरेंडर हुए, है ना। नित्यानंद प्रभु जो उनको बोल लेते उसको जस्ट माने, और क्या हो गया उसकी वजह से, जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु वो तुरंत वहां पे क्या हो गए, प्रकट हो गए, है ना। नित्यानंद प्रभु उनको तुरंत बुला लिए। तो ये गुरु का क्या होता है, एक तरीके से ताकत होता है। तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, है ना। तो भक्त लोग के साथ में क्या करना, नाचना है, गाना है। तरीके पूरा जो जीवन है वो फेस्टिवल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद ही क्या किए, पूरा जीवन उनका क्या था, फेस्टिवल, पिंक फेस्टिवल था। जैसे ये वाला फेस्टिवल कि अनंत कोटि भक्त लोग आ गए और सब लोग क्या किए, चूड़ा और दही का आनंद लिए, है ना। इसलिए हम लोग को भी क्या करना चाहिए, आज चूड़ा दही का आनंद लेना चाहिए, लेकिन वो शाम में होगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम।